प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह प्रिय। प्रेयर फॉर यू चैनल में प्रिय आप हर एक का स्वागत है। आज इन दिनों में लगातार हम प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर हमें बढ़ाए, प्रभु तू हमें उठाना, हमारी कष्टों में से तू बाहर निकाल, जीवन की समस्या में से बाहर निकाल। इन दिनों में लगातार मनुष्य जाति दिन प्रतिदिन बोझ में दबते जा रहा है। हम देखते हैं लोगों के जीवन में अनेक समस्या है, जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जीवन को किस प्रकार आगे लेके जाएगा, तमाम प्रकार का टेंशन के साथ जीवन बिता रहे। अनेक लोगों को डिप्रेशन हो गया है, जीवन के कारण से, नौकरी के कारण से, तनख्वाह के कारण से, समय पर प्रेज़ लॉर्ड फाइनेंस की जरूरत है, वो पूरा ना मिलने के कारण से जीवन में अनेक प्रश्न खड़ा होने के समय पर वो डिप्रेशन में बन जाते हैं। आज मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता उसके जीवन में प्रेषित धन की आवश्यकता है, जिसके कारण शत्रु उनको लगातार प्रलोभन में खींचते जा रहे हैं। और ये अनेक सवाल मनों में खड़ा करता है, धन के बिना तुम क्या करोगे, तुम कैसे बढ़ोगे, तुम्हारा जीवन कैसे चलेगा, परिवार कैसे गुजरेगा। तमाम शंकाएं शत्रु हमारे मनों में डालता है। प्रेज़ लॉर्ड, वो नहीं चाहता प्रभु आपको आशीष दे, वो नहीं चाहता आप प्रार्थना करो, उपवास करें, उसको कतई पसंद नहीं आप परमेश्वर के सन्निधि में गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करें। हालेलुया। वो कभी नहीं चाहेगा आप जीवन में आशीष प्राप्त करें। इन दिनों में शत्रु की तमाम चाल चलन को जानिए। शत्रु आपको अशांतता में लेके जाता है, आपके घर में अशांत वातावरण को फैलाने वाला वो शत्रु आपके बिजनेस में, आपके नौकरी के क्षेत्र में, आपके घर में, तमाम क्षेत्रों में वास्तव व्यस्त बातों को पैदा करता है, जिसके कारण से हमारे जीवन में अनेक समस्या खड़े हो जाते हैं, अनेक टेंशन्स खड़े हो जाते हैं। हम नहीं जानते हैं हमारा जीवन कैसे आगे बढ़ेगा। प्रेज़ लॉर्ड, इन दिनों में प्रभु का प्रॉमिस पे अटल रही। अब्राहम को जो वादा दिया वो वादा आपको भी परमेश्वर दे रहा है। प्रभु आपको ब्लेस करेगा, आपको उठाएगा, आपको अनादर नहीं करेगा, आपकी हर एक मुसीबत में वो आपका साथ देगा। प्रेज़ लॉर्ड, आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। भजन संग यशायाह का पुस्तक 58 अध्याय उसका 14 कलम। प्रेज़ लॉर्ड, यशायाह 58 वर्स 14। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, तू तो यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। प्रेज़ लॉर्ड, यहोवा ही सुख देने वाला परमेश्वर, यहोवा ही शांति देने वाला परमेश्वर। यदि यहोवा सुख नहीं देगा तो हमारे जीवन में सुख कहां से आएगा। यदि यहोवा का शालोम यदि हमारे जीवन में नहीं रहेगा तो हम शांति कहां से प्राप्त करेंगे। जिसके घर में परमेश्वर का सानिध्य नहीं है वहां पर हमेशा कंकश रहता है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, मतभेद की आत्मा कार्य करता है, मेल मिलाप की आत्मा नहीं है, पति पत्नी के बीच में हमेशा अनबन होता है, जिसके कारण से झगड़े लगातार होते रहते हैं। एक दूसरों को नफरत करना, एक दूसरों को बैर करने का अवस्था आ गया है। हम मनुष्य जाति एक दूसरों को नापसंद कर रहे हैं, शब्दों से वार कर रहे हैं, एक दूसरों को जलील कर रहे हैं, एक दूसरों को नीचे गिराने के लिए तमाम कोशिशें शत्रु आपसे करवा रहा है। प्रेज़ लॉर्ड, हम देखते हैं अनेक घर, मसीह घर टूट रहा है। प्रेज़ लॉर्ड, मैं विधर्मी की बात नहीं कर रहा, मसीह घरों में डाइवोर्स प्रवेश कर चुका है। आज अनेक मसीह लोग डाइवोर्स लिया है। प्रेज़ लॉर्ड, ये सब कुछ प्रभु के जन के बीच में कैसे आ गया, जरा सोचने की बात है। प्रभु का जन जो परमेश्वर को साक्षी रखकर जो शादियां किया है वो शादी आज टूट रहा है।
वो शादी आज बिखर रहा है, मेल मिलाप नहीं है, एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पा रहे, एक दूसरे के अधीन में नहीं रह पा रहे, एक दूसरे का विरोध करते रहे, लड़ाई झगड़े गाली गलौज में परिवार बिगड़ते जा रहे हैं। इन दिनों में शांत वातावरण को दूर करना है तो प्रभु के सन्निधि में घुटना टेक कर नम्रता पूर्वक प्रार्थना करिए, परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। प्रभु कहता है मैं तुम्हें सुखी बनाऊंगा। हालेलुया। प्रभु आपको सुखी रखना चाहता है। प्रभु नहीं चाहता दिन प्रतिदिन दुख को उठाए। परमेश्वर ही सुख देता है, जीवन को देता है। जीवन में आयु बढ़ाने वाला परमेश्वर, उस जीवित परमेश्वर के सन्निधि में आए। इन दिनों हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे परिवार में सुख को प्रदान कर, हमारे घर में तेरा वास होने पाए, तेरा पवित्र आत्मा का सानिध्य होने पाए। प्रार्थना करिए, परमेश्वर जरूर बड़े कार्यों को करेगा। प्रभु किसी को निराश नहीं होने देगा। वो आदर करता है, चाहे आप छोटे हैं बड़े हैं, प्रभु हर एक से प्रेम करता है। परमेश्वर के लिए कोई मतभेद नहीं है। एक साथ मिलकर जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु जरूर कार्य करेगा। हालेलुया। आगे का वचन इस प्रकार लिखा है, तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलाने दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है मैं तुझे ऊंचे स्थान पर चलाऊंगा। प्रभु नहीं चाहता आप नीचे हमेशा गिरकर पड़ा रहे, आपके जीवन में हमेशा निंदा को प्राप्त करें, आपके जीवन में हमेशा कष्ट दुख को सहते आप नीचे की ओर झुक के पड़े रहे। इन दिनों में हम प्रार्थना करें प्रभु हर एक को बढ़ाए, हर एक को उच्च स्थान में चलाए, परमेश्वर का सानिध्य हर एक के ऊपर होने पाए, प्रभु की छत्र छाया में हम बढ़ने पाए। इन दिनों में परमेश्वर से प्रार्थना करना, प्रभु हमारी अवस्था को बदलेगा, परमेश्वर हमें सुख देगा, समृद्धि देगा। वो हालेलुया। हमारे जीवन में जो जो बातें आवश्यक है वो सारी बातों को परमेश्वर पूरा करने जा रहे हैं। विश्वास रखिए, प्रभु अद्भुत कार्य करने जा रहा है। हालेलुया। आइए आज का वचन के साथ हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद आज का दिन तूने देखने के लिए कृपा के धन्यवाद। आज का वचन हमारे जीवन में क्रिया करने पाए। आज जितने लोग प्रार्थना में जुड़े हर एक का जीवन बदलने पाए, प्रभु का सानिध्य उनके साथ रह पाए। दिन की यात्रा में परमेश्वर के साथ रहना, शाम को लौट के आने तक तू हमारी हिफाजत करना। प्रभु तूने आज सिखाया, तू हर एक को सुखी करना चाहता है, हर एक को तेरा सुख देना चाहता है। परमेश्वर हर एक को तू उन्नति स्थान में बढ़ाना चाहता है। इन दिनों में जितने लोग उस अपेक्षा के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवन में प्रमोशन चाहिए, एक बढ़ोतरी चाहिए, ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। परमेश्वर उनके जीवन में छुटकारा दे, उनके मन की इच्छाओं को पूरा कर, उसके दिल की इच्छा परमेश्वर तू पूरा कर दे। आदर महिमा जलाल तुझे दे दो। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। इंद्रियों में परमेश्वर के सन्निधि में बढ़ते रहिए। प्रभु का प्रॉमिस कभी फेल नहीं जाएगा। प्रभु ने स्वयं कहा मैं तुम्हें सुखी करूंगा, प्रेज़ द लॉर्ड, और मैं तुम्हें देश के ऊंचे स्थानों में रखूंगा। इन दिनों में आपको प्रभु यही चाहता है, आप उन्नति स्थान में बढ़ने पाए, आप परमेश्वर के मार्ग में चलने पाए, आप नीचे की ओर नहीं दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जीवन को आगे बढ़ाए। परमेश्वर आपके साथ रहेगा। प्रभु को कभी छोड़ना नहीं, प्रभु को त्यागना नहीं। परमेश्वर आपको भी कभी छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। इस वचन के साथ आज आपका दिन शुभ रहे। जय मसीह।